यहाँ हम देखते हैं कि कबीर कहता है कि ये घर मैं अपनी बहन के नाम करके जाऊँगा। सज्जाद भाई आप ट्रांसफ़र के सारे काम देख लीजिएगा। सैफ और किरण डॉक्टर के पास जाते हैं और इनकी मदर दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। किरण घर जाने की बात करती है और सैफ कहता है कि जाने दें, इसकी वजह से मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। सैफ की गाड़ी में जब किरण बैठती है तो इसी वक्त सैफ के नंबर पर FA के नाम से कॉल आती है। किरण कॉल पिक कर लेती है और आगे से लड़की की आवाज़ होती है। जब सैफ मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने जाता है तो वहाँ वो लड़की फरियाल भी आ जाती है और कहती है कि कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे। सैफ गुस्सा करता है और कहता है कि तुम घर जाओ, मैं घर जाकर बात करता हूँ। फरियाल जिद करती है कि मैं घर नहीं जाऊँगी। इतने में किरण आ जाती है और सैफ से पूछती है कि ये कौन है। सैफ किरण को कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी में बिठाकर वापस इसके घर छोड़ देता है। घर वाले किरण को देखकर बहुत खुश होते हैं। कबीर किरण से कहता है कि बाप बनने की खबर सुनकर सैफ बहुत खुश होगा। किरण कहती है जी बहुत खुश है। किरण की वालदा किरण को कहती हैं कि कबीर ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया है, ये घर मेरे नाम कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि सैफ फरियाल के घर आता है। फरियाल कहती है कि तुम अपनी बीवी से डरते हो। सैफ कहता है कि अगर मैं अपनी बीवी से डरता होता तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा होता। फरियाल कहती है कि प्रूफ करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारे घर में मेरी क्या अहमियत है। सैफ कहता है कि मैं प्रूफ करूँगा। सैफ कहता है कि तुम जानती हो मेरा अपनी बीवी से ज़बरदस्ती का रिश्ता है और मैं मौके के इंतज़ार में हूँ। फरियाल कहती है कि मौका नहीं मिलता, मेरे लिए और अपने लिए आपको स्टैंड लेना होगा, मैं कुछ नहीं जानती। सैफ कहता है कि मैं अम्मी से बात करूँगा, आई प्रॉमिस। यहाँ हम देखते हैं कि किरण की वालदा किरण के पास आती हैं और कहती हैं क्यों परेशान हो, मुझे बताओ। किरण कहती है कि तबीयत बहुत ख़राब है। किरण की वालदा से समझाती हैं कि ऐसा होता है, तुम परेशान ना हो, क्यों इतनी उदास हो। किरण अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, सैफ किसी और लड़की से बात करता है। कबीर ये सारी बातें सुन लेता है। कबीर किरण के पास आता है और समझाता है कि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तुम यहाँ बैठी हुई हो और दूसरों से दुआएं करवा रही हो कि कबीर ठीक हो जाए। मुझे बताओ वो लड़की कौन है। मैं अभी सज्जाद भाई को बताता हूँ और कहता हूँ कि सैफ से बात करें। कबीर गुस्से से सज्जाद भाई के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सैफ ठीक लड़का नहीं है, पर आप लोगों को ज़माने की परवाह थी लेकिन अपनी बेटी की नहीं। किरण के वालिद कबीर को कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। कबीर गुस्से से कहता है कि सैफ का चक्कर चल रहा है और वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व है। किरण के वालिद किरण से पूछते हैं कि तुमने खुद देखा है उसे उस लड़की के साथ। किरण कहती है जी, मैंने कल मेडिकल स्टोर पर और फ़ोन में मैसेज और कॉल भी देखी हैं। किरण के वालिद कहते हैं कि किरण को शक है और शक की बुनियाद पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते। किरण कहती है कि मुझे शक हो रहा है, मैं भी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ्रेंड हो। आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूँगी, आप परेशान ना हो। किरण की वालदा किरण को कमरे में बुलाती है कि मुझे बात करनी है तुमसे। किरण की वालदा कहती हैं कि बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो। किरण कहती है कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। यहाँ हम देखते हैं कि सैफ किरण के घर आता है। घर वाले समझते हैं कि वो किरण को लेने के लिए आया है। सैफ कहता है कि मैं हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ। यह हम देखते हैं कि किरण सैफ के साथ घर वापस आ जाती है। किरण सैफ से पूछती है कि मैं एक बात आपसे पूछूं, अगर आप गुस्सा ना करें। मेडिकल स्टोर पर जो लड़की थी वो कौन थी। FA कोई लड़की है, आपने तो कहा था कि मेरा दोस्त है। सैफ कहता है कि सच बोलकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम इग्नोर करो, वो वैसे ही मेरी क्लास फेलो है और मुझे तंग करती है। सैफ के मोबाइल पर कॉल आती है और किरण कॉल पिक करके फरियाद से कहती है कि सैफ ने मुझे आपके बारे में बता दिया है, आप उसे तंग ना करें, वो शादीशुदा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने में सैफ आ जाता है और कहता है कि ये तुम किससे बात कर रही हो। किरण कहती है कि वही FA, मैंने इसे कह दिया है कि आपको तंग ना कर। सैफ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और किरण को मारने लगता है। ये सब चीज़ें उसकी बहन दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही होती है। कमरे के अंदर आकर किरण को छुड़ाती है। सैफ किरण को कहता है कि मुझे नफरत है तुम्हारी इस शक्ल से, दिल तो करता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। ये चीज़ किरण सुनती है और बेहोश हो जाती है।